So, very good morning to all of you. लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था टू डायमेंशन एरे क्या होता है, हाउ वी कैन टेक्स द वैल्यू ऑफ इट, एरे रो मेजर और कॉलम मेजर किस तरीके से अपन देखते हैं, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर. So today in this class we are mainly discussing about some operations और टू डायमेंशन एरे क्या ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे. और अगली क्लास में अपन रो मेजर और कॉलम मेजर के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या एड्रेस हो सकता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो अपन देखेंगे. सो आज अपन कुछ ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं. ओके. सो ऑपरेशंस क्या होंगे. ऑपरेशन समथिंग लाइक एक ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का या किसी एरे का. और फिर अपन देखेंगे लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, आज अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन भी अपन कर सकते हैं. बहुत सारे ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं. If you know the basic concept of matrix, then you can perform that operation using the two dimension array. ठीक है, by using the nested of for loops की सहायता से अपन कर सकते हैं. सो पहला क्वेश्चन है अपना ये, राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ट्रांसपोज ऑफ इंटर्ड मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज अपन को इंटर करना है. तो देखो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए अगर अपन को ट्रांसपोज करना है तो अपन करना क्या चाहते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट्स इट, दैट बिकम अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, 0 1 एंड 2. तो यहाँ का एलिमेंट क्या कहलाएगा, 0 0 0 1 0 2. यहाँ का क्या कहलाएगा, 1 0. यहाँ का एलिमेंट क्या कहलाएगा, 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. जब अपन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, सपोज ये एरे है, कोई ए निकाला, तो इसका ए टी ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ए टी इसका होगा. देखो ये जो पूरी रो है, समझना जानी समझ में पूछ लेना, ये पूरी रो है वो कॉलम बन जाएगी. तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 2. ठीक है. और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ये जो आपका 1 0 है, ये आ गया. फिर अगला 1 0 1 1 1 2. और यहाँ पे और क्या आ जाएगा आपका 2 0. ये रो आपका कॉलम बन गया, ये रो आपका कॉलम बन गया. फिर 2 0 2 1 2 2. तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इस रो को ऐसे लिख लिया, इस रो को ऐसे लिख लिया, और इस रो को अपन ने ऐसे लिख लिया. तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया. अब देखो अगर अगर गौर से देखा जाए तो आप क्या देखोगे, एक्चुअली ये एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 0 0. यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 0 1. यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 0 2. यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 1 0. यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 1 1. यहाँ एलिमेंट कौन सा है, 1 2. यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 0 2. यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है आपका 2 1. और यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, 2 2. एक्चुअल एलिमेंट तो एड्रेस तो ये है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट पड़े थे उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया. यही कर रहे हैं. और अगर अपन गौर से देखें तो जो यहाँ पर एलिमेंट है 0 1, 0 क्या है, रो है, 1 क्या है, कॉलम है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 0. 1 0 का मतलब क्या हो गया, 1 आपका क्या है, रो है, और 0 क्या आपका कॉलम है. इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम से और कॉलम को अगर रो से अगर रिप्रेजेंट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, अगर मैं 0 0 को 0 0 में ट्रांसफर कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी. 0 1 को 0 1 को मैं कैसे लिखूंगा, 1 0 में डाल दो. 0 1 को अपन कहाँ डाल रहे हैं, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 1 की एलिमेंट की वैल्यू. ये 0 1 एलिमेंट क्या है, 0 1 आपका यहाँ आ रहा है. इसको अपन को कहाँ डाल देना है, 1 0 पर डाल देना है. ये 0 1 है, उसको अपन ने किस पे डाल दिया, 1 0 को. इसका मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में अगर चेंज कर दूं
तो मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ये समझ में आया या यस और नो? मैं क्या बता रहा हूं, अगर रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं और कॉलम को रो में चेंज कर दूं तो मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यस और नो जल्दी से बताइए। तो इसका मैं कोडिंग बताता हूं। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका किस तरीके से आएगा। चलो, सो आई विश टू यूज देव सी प्लस प्लस। नाउ लेट्स हैव अ लुक। न्यू फाइल, hash include stdio.h, then int main। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन एक तो मैट्रिक्स आई और एक उसका ट्रांसपोज आया, तो दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगे अपन को। ठीक है, कितनी मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगे अपन को? दो मैट्रिक्स अपन को लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो 3 into 2, 2 into 3, कोई से भी मैट्रिक्स लो, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अपन मैट्रिक्स लेते हैं इंट, एक मैट्रिक्स लेते हैं एरे ऑफ 3 into 3। 3 into 3 मैट्रिक्स अपन ने ले ली, बाय डिफॉल्ट 3 into 3 ले ली। अपन ऐसा भी कर सकते थे कि इनकी साइज जो है वो 10 और 10 ले लेते और आपसे पूछते कि आप इसकी साइज को इनपुट करिए, ऐसा भी कर सकते थे। बट आपको समझाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। और ए का ट्रांसपोज, उसकी साइज भी अपन क्या लेंगे, 3 3। ठीक है, और आई ले लेंगे एक वेरिएबल और एक वेरिएबल ले लेंगे जे। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक मैसेज देंगे printf, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। 3 into 3 मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट आप क्या कर दिए, इंटर कर दिए। तो इंटर करेंगे, इंटर करने से सबसे पहले मैं लूप चलाता हूं। मैट्रिक्स 1 है 4, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2, क्या करेंगे अपन 3 करेंगे। तो कहां से कहां तक चलेगा, पहले अपन बाहर पहले रो ले रहे हैं और अंदर अपन कॉलम ले रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैसेज देता हूँ प्रिंटर, एंटर द 3 एलिमेंट्स ऑफ %d rows स्लैश n, एंटर द 3 एलिमेंट ऑफ कौन सी रोज का, यहाँ पे आई लिख दिया, i+0। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो 1 रो के लिए आएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 रो के लिए, और आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 रो के लिए। इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके अंदर एक और लूप चलेगा। वो लूप आएगा आपका इस तरीके से, 4 j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 3, क्योंकि 3 अपन ने कॉलम लिए हैं, j प्लस प्लस, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्कैनर। स्कैनर में क्या करेंगे, वो वैल्यू ले लेंगे, %d कॉमा एंड %x आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, j आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वैल्यू आ चुकी है। मैं इसको वैल्यू ले भी लेता हूँ और वैल्यू एक बार प्रिंट भी करता हूँ। लेट्स हैव अ लुक, या मैसेज देता हूँ printf मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू स्लैश n, लूप चलाया, ये लूप चलाया, यहाँ मैं लिखूंगा printf, है ना, और यहाँ पे इस वैल्यू को मैं शो कर दूंगा, और हर एक के बाद थोड़ा टैब डाल दूंगा, स्लैश टैब,
और एक रो प्रेजेंट होने के बाद मैं न्यू लाइन डाल दूंगा। तो देखो यहां तक तो अपना वही है जो लास्ट क्लास में किया था। यहां तक अपन ने कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। यहां तक अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन ले रहे हैं टेक्स द वैल्यू ऑफ एरे, एरे के वैल्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट द एरे वैल्यू। एरे के अंदर जो वैल्यू है, एरे बोल दो, मैट्रिक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो उसकी वैल्यू को अपन प्रिंट करें। तो एक बार इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। सो फाइल सेव एज, प्रोग्राम कितने प्रोग्राम कर चुके थे अपन, 29। सो प्रोग्राम नंबर 30 कर लेते हैं इसको। ओके, इसको कंपाइल करते हैं। फिर वी गेट द एरर, सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पर। चलो, तो देखो ये नॉर्मल आ रहा है मैसेज। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एंटर द एलिमेंट इनटू 3 मैट्रिक्स। सबसे पहले बोल रहा है एंटर द 3 एलिमेंट्स ऑफ रो 1। तो मैं एंटर कर देता हूँ 1 1 2 2 3 3। तो बोल रहा है दूसरे रो के लिए बोलिए। तो अपन कर देते हैं 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो आपके पास मैट्रिक्स आ गई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। अब अपन को इसको ट्रांसपोज कर देना है। तो मुझे पहले बताइए, ये कोड अपन ने यहां तक लिखा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक अपन ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, यस और नो, जल्दी से बताइए। टिल नाउ एनी डाउट? सभी के कमेंट्स आने चाहिए। ये मैट्रिक्स का अपन ने लिया है और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया है, दैट्स इट। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? बाकी बच्चे, दो बच्चों के कमेंट्स आए, अराउंड 20 मोर है। और बाकी बच्चे कोई डाउट? यहां तक अपन ने मैट्रिक्स ली है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए। अभी ए मैट्रिक्स को ही अपन ने किया, ए ट्रांसपोज नहीं निकाला है। यहाँ पे अपन मैट्रिक्स की वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं यार। चलो, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहां तक डाउट नहीं है तो अब कुछ भी नहीं करना, हो गया प्रोग्राम। ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ देखो ट्रांसपोज के लिए लिख लेते हैं, कमेंट डालता हूं यहाँ पे मैं। हम्म, तो अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज देखो क्या होगा, यहाँ पर पहले अपन को परफॉर्म करना है। तो क्या परफॉर्म करेंगे, देखो फोर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू 3, आई प्लस प्लस, और 4। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन टू 3, j प्लस प्लस। और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी उसके उसके यहाँ पे मैं कर दूंगा। अपन हमेशा क्या लिखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ए क्या है, आई जे, ठीक है। आई आपका रो है, जे आपका कॉलम है। अगर इसके कॉलम की वैल्यू इसके रो में ले लो, मतलब अगर यहाँ पे मैं जे लिख दूं और यहाँ पे आई लिख दूं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका ये जो कॉलम पे कोई इस रो आई रो पे जो वैल्यू पड़ी है वो ith कॉलम पे ट्रांसफर हो जाएगी। यही अपन करना चाहते हैं। यहाँ देखो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आपकी वैल्यू 0 1 है तो वो 0 1 कहाँ चलेगी, 1 0 पे चलेगी कि नहीं चलेगी? देखो ये 1 रो सेकंड कॉलम, देखो ये कौन सा है, 0 1 है, वो कहाँ चलेगी आपकी 1 0 पर। 0 2 है, वो कहाँ चलेगी आपकी 0 2, जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ चलेगी 2 0 पर। इट इज अ 2 0, मैंने 2 1 2 0 0 2 लिख दिया, इट इज अ 2 0, 2 0 पे चलेगी। उसी प्रकार आपकी 2 1 वैल्यू है, 2 1 वैल्यू कहाँ चलेगी, तो ढूंढो 2 1 कहाँ, ये रही 2 1, 2 1 कहाँ चलेगी 1 2 पर। ऐसा ही तो हो रहा है। तो रो बन गई कॉलम, कॉलम बन गया रो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी 0 2 थी, वो आपकी 0 2 वैल्यू कहाँ चली गई है, 0 2 वैल्यू आपकी चली गई, ये रही 2 0 पे। तो ये आपकी जे है, ये आपका आई है। तो आई को मैं बना दू 2 और जे को बना दू 0,
तो मेरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, राहुल कह रहे हैं 26 पे एरर है। क्या एरर है 26 पे? ओके, सेमीकोलन। चलो, थैंक यू राहुल। सो तो यहाँ पे बस इतना सा करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर मैसेज देते हैं printf ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू स्लैश एन। उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये प्रिंट वाला कोड अपन यूज कर लेते हैं, आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दैट्स इट। नाउ वी रन इट, कंट्रोल एस, कंपाइल, सेमीकोलन, अगेन कंपाइल, अगेन सेमीकोलन, कंपाइल। क्या हो गया? अच्छा, प्रिंट एफ PRINTF। चलो देखो यहाँ पर अब वैल्यू पूछ रहा है इंटर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ रो वन। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 एंड 9। तो देखो आपके ट्रांसपोज में क्या आ गया आपका, जो 1 1 2 2 3 3 है वो 1 1 2 2 3 3 ही आ रहा है। ओके, दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे मैंने लिख लिया ए, जबकि अपन को प्रिंट क्या करना है, ए ट्रांसपोज। मैंने ट्रांसपोज प्रिंट नहीं किया, ए तो नॉर्मल वैल्यू है उसी को प्रिंट कर दिया अपन ने, ट्रांसपोज वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। तो देखो यहाँ पर आपका ये 1 1 2 2 3 3 इधर आ गया, ये रो जो है वो कॉलम बन गया, ये वाला रो आपका यहाँ कॉलम बन गया, ये वाला रो आपका यहाँ कॉलम बन गया। कट द पॉइंट। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन के नहीं आया? बताइए, कुछ खास नहीं किया इसमें, केवल जो IJ था उसको JI में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। क्या स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस और नो? ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज कैसे करते हैं ये अभी अपन ने देखा कि अगर किसी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, यहां देखो ये पहले तो 2 0 है, तो ये आपका 0 0 था, ये तो 0 0 का उल्टा सीधा एक जैसा होता है। ये 0 1, ये 0 1 कहां चला गया देखो, ये आपका 0 1 कहां पहुंच गया, ये 1 0 पर पहुंच गया। तो 1 1 आपका क्या था, यहाँ पर रो थी, ये कॉलम था, और 0 आपका यहाँ क्या थी, रो थी। तो इस कॉलम को तो अपन ने बना दिया रो, और रो को बना दिया कॉलम। तो वही किया अपन ने सिंपल सा ऐसा करना है कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं J, यहाँ पे मैं लिख दूंगा I, और यहाँ पे लिख सकता हूँ I और J। इसकी जगह में अगर रो और कॉलम लिखना चाहूँ तो यहाँ में लिख दूंगा कॉलम, यहाँ में लिख दूंगा रो, और यहाँ में लिख दूंगा वी कैन से रो, और यहाँ पे लिख दूंगा कॉलम। तो ये जो रो था उसको अपन ने कॉलम में डाल दिया, और ये जो कॉलम था उसको अपन ने रो में डाल दिया, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो अपने पास क्या क्या ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, सो समबडी, ऋषि ने लिखा है सर ट्रांसपोज की कोडिंग रिपीट कर दो, सर ट्रांसपोज कोडिंग रिपीट प्लीज। ओके, कोडिंग में एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन ले। देखो यहाँ पर अगर इसकी कोडिंग को देखें यहाँ पर तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन ने दो वेरिएबल लिए हैं, एक आपका ए वेरिएबल लिया है, एक ए लिया है 3 into 3 का, और एक और वेरिएबल लिया है AT जिसको ए ट्रांसपोज बोल रहे हैं, और ये कितनी साइज का लिया है, इसको भी अपन ने लिया 3 into 3 का। फिर दो, इसको R और C कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर होंगी चीजें। इसको मैं कर देता हूँ रो, इसको मैं कर देता हूँ कॉलम। फिर यहाँ पे एक बार मैं चेंज कर दूं, फिर आपको समझाता हूँ। हाँ ठीक है, समझाते समझाते चेंज करते हैं। नाउ इंटर द 3 into 3 मैट्रिक्स की वैल्यू ले रहे हैं, तो अपन रो मेजर वैल्यू इंटर कर रहे हैं, तो अपन रो की वैल्यू ले रहे हैं, रो इक्वल्स टू 0 से लाकर रो 3 तक। तो 0 1 एंड 2 तीन वैल्यू आ जाएंगी, और उसके लिए हर कॉलम की वैल्यू 0 से लगाकर कॉलम की वैल्यू 3 तक, मतलब 3 से एक छोटी 2 तक। फिर यहाँ मैं ले लूंगा रो, और यहाँ पे ले लेना मैंने कॉलम। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां तक तो अपन ने सिर्फ मैट्रिक्स ली है। मैट्रिक्स में क्या लिया, अपन लूप चल रहे हैं, तो दो लूप, एक आपका फॉर लूप आउटर लूप है, एक इनर लूप है।
यहाँ पे अपन 3 × 3 मैट्रिक्स की वैल्यू इंटरपुट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रो जीरो की, जो रो जीरो है उसकी कॉलम जीरो, कॉलम वन एंड कॉलम टू की वैल्यू हो जाएगी। फिर रो टू के लिए कॉलम जीरो, कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अपनी पूरी मैट्रिक्स आ गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इस लाइन तक कोई डाउट हो तो बताइए। इस लाइन तक कोई डाउट हो तो बताइए। चल, ओके। अगली में क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने का भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन ने रो लिया, ये अपन ने रो लिया, ये अपन ने रो लिया। तो ये अंदर कॉलम के लिए रिपीट किया, और यहाँ पे कॉलम के लिए रिपीट कर दिया। तो इसी प्रकार उसको प्रिंट कर दिया, रो और कॉलम को। रो और कॉलम को प्रिंट करेंगे तो रो और कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपकी रो की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही पूरी एक रो प्रिंट हो जाएगी तो अपन स्लैश एन कर देंगे, दूसरी रो में आ जाएंगे। फिर वो रो प्रिंट होने की तीसरी रो में। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू प्रिंट किया। इस कोड में कोई डाउट यहाँ तक? वैल्यू को सिर्फ प्रिंट किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो, यहाँ इस कोड में यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी से बताए स्टूडेंट्स। ओके, आई होप बाकी को भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तो ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देना है, रो में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो ये जो रो था, रो रो रो, और यहाँ पर क्या था आपका कॉलम, कॉलम कॉलम कॉलम। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो रो था और जो कॉलम था, तो वो जो रो होगा वो नई मैट्रिक्स में क्या बन जाएगा, वो नई मैट्रिक्स में आपका बन जाएगा कॉलम, और जो कॉलम था वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं देखो, ध्यान से सुनना। इसकी जो रो की वैल्यू थी वो यहाँ पर कॉलम की वैल्यू बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो इसी को देख लो आप। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखें, ये जो जीरो जीरो था वो जीरो जीरो हो गया। या वन जीरो था वो ट्रांसपोज में क्या बन के आ गया, ये ट्रांसपोज है। तो जो जीरो वन था वो ट्रांसपोज में क्या बन के आ गया, वन जीरो। जो जीरो टू था आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स में, देखो यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो जीरो टू था, ये आपका, ये मैंने ट्रांसपोज ही लिखा है। तो ये ऊपर वाला येलो जो है वो आपकी वैल्यू है ओरिजिनल मैट्रिक्स की। ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू येलो है और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, जीरो जीरो, वो क्या बन गया आपकी जीरो जीरो। ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू थी वन जीरो, ये वन जीरो, ये वन जीरो आपका क्या बन गया, जीरो वन। तो ये वन जीरो क्या था, वन जीरो आपका रो वन कॉलम जीरो। तो वो कहाँ चला गया, रो जीरो में और कॉलम वन में आ गया। देखो ये रो जीरो है और कॉलम वन है। उसी प्रकार अगर इसको देखें तो इसकी रो टू है और कॉलम जीरो है, तो ये कहाँ चला गया आपका, रो तो जीरो हो गई और कॉलम क्या हो गया आपका, टू हो गया। तो यहाँ पर ये जो रो है उसको अपन कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो टू जीरो जीरो टू हो जाएगा। तो जीरो टू होते ही ये कहाँ चला गया, ट्रांसपोज हो गया। तो ये एलिमेंट आपका यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो कैसे गया, जहां पे अपन ने दूसरी रो और जीरो कॉलम था, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जीरो रो और दूसरे कॉलम में। तो इसे ट्रांसपोज करने के लिए अपन ने क्या किया, जो रो थी, यहाँ देखें, जो रो की वैल्यू थी उसको अपन ने कॉलम में डाल दिया, और जो कॉलम की वैल्यू थी उसको अपन ने किस में डाल दिया, रो में डाल दिया। दैट्स इट। और यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया। फिर प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा रो रो रो, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉलम कॉलम कॉलम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ
रो या कॉलम, कंट्रोल एस, कंपाइल एंड रन। वैल्यू डाल देते हैं। ठीक, तो देखो आपके पास ट्रांसपोज होके आ चुकी। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्या समझ में आया? अब जिसने क्वेश्चन पूछा था बताइए। एनी डाउट, यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या समझ में आया आपको ट्रांसपोज? बाकी लोग सबका कमेंट आना चाहिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो समझ में नहीं आएगा तो मतलब नहीं है। बताइए समझ में आया आपको? चलो, अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला अपन पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। तो देखो वो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। देखो ये ट्रांसपोज का कोड था। कोड देख लो, आपको यहाँ पर आपका पूरा कोड मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको समझाया वो पूरा आपके पीडीएफ में भी है, और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा जो कोड अभी अपन ने बनाया। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 5x5 और 5x5 के मैट्रिक्स लिए। वो जो कोड बनाया था वो 3x3 के लिए बनाया था। ये आपका 5x5 तक के लिए, आप कुछ भी मैट्रिक्स की साइज लो, चाहे 3 2 लो, 2 1 लो, कुछ भी लो, उसके लिए काम करेगा। एंटर द रो और कॉलम, तो रो को रो में डाल दिया, कॉलम को कॉलम में डाल दिया, आर एंड सी में ले लिया। तो 5 रो की वैल्यू है, 5 कॉलम की वैल्यू, उसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो 5 तक, 1 2 3 4। इनमें से कोई वैल्यू रो की ले ली और इनमें से कोई वैल्यू आपने कॉलम की ली। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट डाल दिए। यहाँ तक अपन ने मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिया। यहाँ पे आपके मैट्रिक्स का एलिमेंट आ गया इनपुट। फिर आप क्या करो, वो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, फिर अपन ने क्या किया, दूसरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ली बी। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ली बी, तो जहां रो था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जो कॉलम था उसको अपन ने रो में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आई जे था उसको जे आई में कन्वर्ट कर दिया, यही अपन ने किया था। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपन ने निकाली थी ए ट्रांसपोज, उसमें अपन ने क्या किया था, यहाँ लिख दिया था कॉलम, यहाँ लिख दिया था रो। और ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, उसका यहाँ पर रो था, यहाँ पर आपका कॉलम था। तो जो रो है उसकी वैल्यू कॉलम में चली जाए और जो कॉलम है उसकी वैल्यू आपकी रो बन जाए। तो इस तरीके से अपन ने किया था। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोज हो गया था, और उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया था। तो आपके मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से और ट्रांसपोज होकर वो मैट्रिक्स इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये आपका कोड था, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने क्या लिए, 3x2 की मैट्रिक्स ली है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, 3x3 का। तो 3x2 के लिए भी ये काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एनी डाउट? तो मैंने आपको दोनों प्रोग्राम बता दिए। 3x3 करोगे तो भी आउटपुट आ जाएगा, और कोई जनरल साइज लेके करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यस और नो? तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। इस कोड में कोई डाउट? दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जल्दी कीजिए। एनी डाउट इस कोड में, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताइए। सैनेश शर्मा, नो, नो, नो। ओके, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। इसको मैं दो भागों में टुकड़े करके बताऊंगा। मैं लिख के तो लाया हूं पूरा एक ही प्रोग्राम में, लेकिन आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा। इसमें क्या करना है, एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 3 4 2, 3 2 1। इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। कोई मैट्रिक्स है 2 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना। तो सब्सट्रैक्ट कैसे होता है, सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट के साथ वैल्यू को अपन सीधा सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे, देखो, ये लिख दिया 0, ये 1, ये 2,
0 एंड 1। ये एलिमेंट कौन सा है आपका? 0 0 एलिमेंट है, 0 1 एलिमेंट है, 0 2 एलिमेंट है। ये एलिमेंट कौन सा है? 1 0 1 1 1 2। उसी प्रकार 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, 0 रो 1 रो, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। अब जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या आएगा? देखो, अगर इसको मैं मान लो मैट्रिक्स ए, इसको मैं मान लो मैट्रिक्स बी, तो आपके पास क्या आएगा? मैट्रिक्स ए का जो 0 0 एलिमेंट है उसमें से मैट्रिक्स बी का 0 0 एलिमेंट घट जाना चाहिए। तो इसका 0 रो 0 कॉलम 0 रो, इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यहाँ ताकि पूरा आ जाएगा। 0 रो 0 रो 0 1 कॉलम 0 रो और 0 कॉलम। तो मैट्रिक्स ए जो है उसका 0th रो 0th कॉलम वाला जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स बी के 0th रो और 0th कॉलम में से घट जाना चाहिए। उसी प्रकार अगला एलिमेंट कौन सा आएगा? ये वाला एलिमेंट किस में से घटना चाहिए? इस वाले एलिमेंट में से। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? 0 1। तो ए का जो 0 1 है उसमें से बी के 0 1 को घटाना है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? देखो, यहाँ पर आएगा आपका ये वाला एलिमेंट घटाना, ये वाला एलिमेंट को घटाना है इस वाले एलिमेंट में से। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपन को? ए का 0 2 जो है उसमें आपका घट जाना चाहिए बी का 0 2। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या आएगा? ए का 1 0 में से घट जाना चाहिए बी का 1 0। उसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा? ए के 1 1 में घट जाना चाहिए बी का 1 1। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा? ए के 1 2 में घट जाना चाहिए बी का 1 2। क्या ये जो मैंने कोड लिखा है या इसका जो सब्सट्रैक्शन आ रहा है, क्या ये समझ में आता है आपको? क्या ये समझ में आता है? यस और नो बताइए। ये आपका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स का रिजल्ट आ रहा है। तो मैट्रिक्स ए है या मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को इस तरीके से घटा सकते हैं। क्या ये समझ में आता है कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है बोर्ड पे? यस और नो? तो बच्चों के रिप्लाई जल्दी से बताइए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। मैंने बोर्ड पे लिखा है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या आपको ये सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स समझ में आता है? यस और नो? चलो, इतना बोलने के बाद भी केवल 2 लोगों के रिप्लाई आए हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आने चाहिए। क्या ये समझ में आया नहीं आया? राहुल, इसमें कुछ किया ही नहीं है मैंने। देखो जो रो था, ये देखो इसका जो एलिमेंट है, क्या कर रहे हैं अपन? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर से सुन लो अगर नहीं समझ में आया तो। इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से घटाना है, इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से घटाना है, इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के साथ घटाना है। तो इसका एड्रेस क्या है? 0 0। इसका एड्रेस क्या है? 0 0। तो ए के 0 0 में बी के 0 0 को घटाना है, ए के 0 1 में बी के 0 1 को घटाना है, और ए के 0 2 में बी के 0 2 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नई जो मैट्रिक्स आएगी सबसेटेड मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी। बस ये किया अपन ने। उसी प्रकार आपका क्या होगा? इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू में से घटाना है। इन द सिमिलर वे वी कैन से इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू में से घटाना है, और इन द सिमिलर वे वी अगेन कैन से इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को घटाना है। दैट्स इट। तो आपके पास नया आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने माइनस का ऑपरेटर लगाया है, आप इसकी जगह प्लस का ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट फिर से अलग है। क्या आप समझ में आया आपको? तो मैं कोडिंग बता रहा हूँ।
ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो मैं कोडिंग बता रहा हूँ इसकी, यस और नो, जल्दी से बताइए। सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आने चाहिए जो जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलो, if you understand the concept, then I'm going to write a code for it. चलो, इसका कोड लिख रहे हैं। देखो कोड कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अपन कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio dot h, then int men, और इस int men के अंदर अपन क्या लेते हैं, int, एक एरे लेते हैं, दो एरे, तीन एरे लेने पड़ेंगे। एक एरे ए, एक एरे बी, एक एरे सी। तो जनरली आप चाहो तो सबकी अलग अलग साइज भी लिख सकते हो, कि एरे ए की साइज बोलो, जो एरे ए की साइज होगी वही एरे बी की साइज होगी, और वही एरे सी की साइज होगी। तो अपन एक साइज का कोई एरे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एरे ले लेते हैं अपन, ए एरे ले लेते हैं। उस ए एरे की साइज में रख लेता हूँ 3 रो। अभी अपन ने जो लिया था उसमें आपकी 2 रो थी और 3 कॉलम थे। उसी प्रकार एक एरे और ले लेते हैं बी, और उसके अंदर जो आपकी आएगी, वो आपकी आएगी वही सेम 2 रो और 3 कॉलम। एक और एरे ले लेते हैं जिसके अंदर इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का। तो सब्सट्रैक्शन एरे ले लिया, और उसकी साइज क्या आएगी, सेम साइज, 2 रो और 3 कॉलम। वेरिएबल लेते हैं, रो के लिए आर ले लेते हैं, कॉलम के लिए सी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं x, द वैल्यू ऑफ एरे ए की वैल्यू के लेते हैं, कैसे लेते हैं, 4 रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन 2, 2 एंड रो प्लस प्लस। अगेन इसके अंदर एक और लूप चलाया, 4 कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन टू 3, कॉलम प्लस प्लस, और जो वैल्यू आई उसको अपन क्या कर लेते हैं, स्कैनएफ कर लेते हैं। स्कैनएफ सिंगल एलिमेंट हो तो बिना कोड के भी अपन लिख सकते हैं ना, स्कैनएफ। और स्कैनएफ पर लिख लेते हैं %b, कॉमा एंड %a ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे अपने पास रो और कॉलम्स आगे आ चुकी है, ऑफ एंड ऑफ रो कॉलम। और यहाँ चाहें तो अपन लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, printf enter the 3 elements of %b रो। यहाँ पे क्या जाएगा, रो प्लस 1। तो यहाँ पर रो 1 जो भी वैल्यू डालोगे उसका 1 रो की वैल्यू, 2 रो की वैल्यू, इस तरीके से रो की वैल्यू आ जाएगी। देन उसको अपन स्कैनएफ कर देंगे, वो आपका स्कैनएफ हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने बंद कर दिया। तो ये अपन ने क्या ले लिया, ये पहला पहला एरे ले लिया, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं अपन printf एरे ए, क्या एरे ए की वैल्यू अपन डाल रहे हैं। चलो एरे ए आ गया। उसी प्रकार अपन एरे बी को लेंगे, ठीक है। यहां तक अपन ने एरे ए की वैल्यू ली है, एक एरे आ गया। उसी प्रकार दूसरे एरे को लेंगे, कैसे लेंगे देखो, सेम कोड आएगा, बस जहां ए है वहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, बी की वैल्यू ले रहे हैं, एरे बी की वैल्यू लेना चाहते हैं। सेम यहाँ पे जो एरे ए में स्कैनएफ किया था वहां पे अपन इसको किस में स्कैनएफ कर देंगे, बी में स्कैनएफ कर। तो अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने सिर्फ और सिर्फ एरे ए लिया है, इसकी वैल्यू को अपन ने लिया है, उसके बाद एरे बी ले लिया, उसकी वैल्यू को ले लिया।
अब अपन क्या करना चाहते हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो एरे ए आ गया अपने पास, एरे बी आ गया। अब अपन क्या करें, एरे ए के इस एलिमेंट को 3 को 2 में से घटाना है, 4 को 5 में से घटाना है, 2 को 6 में से घटाना है, इस तरीके से अपन को लेस करना है। तो लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। क्या देखें, इस कोड के अंदर अब अपन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, चलो सीधा लिख लेता हूँ, रिजल्ट प्रिंटफ। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलो, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी स्लैश एन। देखो क्या होगा, ए माइनस बी का सब्सट्रैक्शन सिंपल सा है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। वही लूप चलेंगे अपन, फॉर रो इक्वल्स टू 0, रो लेस देन इक्वल्स टू, अपने रो कितने लिए 2, और रो रो प्लस प्लस। ठीक है, इन सब की वैल्यू को भी शो करना पड़ेगा ना, ए की वैल्यू को शो करना पड़ेगा, बी की वैल्यू को शो करना पड़ेगा, इन सब की वैल्यू को भी शो करना पड़ेगा। तो अपन इनके वैल्यू को भी शो कर देंगे, पहले से ये लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं फोर कॉलम्स इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 3 कॉलम्स है इसमें, कॉलम प्लस प्लस। और इसके अंदर जाके अपन क्या करेंगे, स्कैन एफ। अपन को किसकी वैल्यू लेनी है, अपन को वैल्यू है सब्जेक्ट एरे की। सब्जेक्ट एरे का नाम क्या लिया अपन ने, सब 2 और 3 लिया है। तो यहाँ मैं लिखूंगा परसेंट डी कॉमा, परसेंट डी लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। यहाँ मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज इक्वल्स टू, इसके रो और कॉलम में किसके वैल्यू होनी चाहिए, ए जो मैट्रिक्स है उसके जो रो और कॉलम में वैल्यू पड़ी है, माइनस बी जो मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है। बस इतना सा कोड करना है कि इसके आर और सी रो में और कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है वो बी के रो और कॉलम में से सब्सट्रैक्ट होके अपने पास इसके अंदर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ करते ही अपने पास पूरा आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं, ए की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं, printf एरे ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। फोर रो रो इज इक्वल्स टू 0, रो लेस देन रो कितनी है, 2 है, देन रो प्लस प्लस। और यहाँ पे अपन और लिख लेते हैं फोर columns is equals to 0, columns is less than to 3, column plus plus। और इसके अंदर अपन ने क्या लिखा था, printf परसेंट डी कॉमा ए ऑफ रो एंड कॉलम। और हर एक एलिमेंट के बाद 16 टैब आ जाए, और एक रो कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या आ जाए, न्यू लाइन आ जाए। printf परसेंट डी कॉमा, सॉरी परसेंट डी नहीं, यहाँ पे अपन सिंपल सा अपन को लिखना है स्लैश एन। ओके, स्लैश एन लिख दिया। ये अपन ने ए एरे को प्रिंट किया, उसी प्रकार अपन बी एरे को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट द एरे बी, क्या होगा आपका, जहाँ पे अपन ने ए की वैल्यू प्रिंट की है वहां पे अपन बी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। उसी प्रकार अपन सब्सट्रैक्शन की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। एरे ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम पूरा हो चुका है। इस सेव करता हूँ मैं, फाइल सेव एज,
प्रोग्राम नंबर अभी अपन ने शायद 30 बनाया, 31 बना देते हैं इसको। प्रोग्राम 31.c तो कंपाइल करते हैं। यहाँ पे फोर लूप का ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं। अब अभी ब्रैकेट रह गया, अगेन कंपाइल करते हैं। कहाँ ले गया प्रिंट एफ 31.c के अंदर। प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी है एक जगह पर, कहाँ लिखी है, लेट्स हैव अ लुक। PRINTF प्रिंट एफ। सिमिलरली और कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है। PRINTF और PRINTF। चलो प्रिंटफ की वैल्यू गलत थी, सही कर दी अपन ने। कंपाइल करते हैं इसको, नो एरर्स। चलो हैव यू गो एरे ए। अब एरे ए की वैल्यू इंटर करनी है अपन को। एंटर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ रो वन। ये स्लैश एन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं स्लैश एन डाल देता हूँ, स्लैश एन स्लैश। चलो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। थ्री एलिमेंट्स ऑफ रो वन, तो थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से डालता हूँ मैं, वैल्यू डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 445566778899। ठीक है, ये एरे ए आ चुका है। अब बोल रहा है एरे बी की वैल्यू डालो। ठीक है, तो बी की वैल्यू डाल देते हैं। बी की वैल्यू डालते हैं 112233 414252 6। तो देखो फिर अपने डाल दिया, बी की वैल्यू भी डाल दी। अब जब बी को ए में से घटाया तो देखो 44 में से 11 गया तो आपके पास क्या 33 आया। 55 में से 22 गया तो 33 आया। 66 में से 33 गया तो 33 आया। दूसरी प्रकार 77 में से 41 गया तो 36 आया। 88 में से 52 गया तो 36 आया आपका आया। और 99 में से 63 गया तो 36 आया। तो आपकी ये मैट्रिक्स ए थी, ये मैट्रिक्स बी थी आपकी, और ए और बी दोनों की। एक और काम कर सकते हैं एक साथ, अगर थोड़ा अच्छा और दिखाना हो तो आई कैन डू वन मोर थिंग। फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। कंट्रोल एक्स, बी एरे ले लिया, यहाँ पर ए एरे प्रिंट कर दिया, फिर बी एरे प्रिंट कर दिया और वैल्यू को कर दिया। चलो ठीक है, तो कंपाइल करता हूँ मैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ मैं 456789। ठीक है, एरे बी की वैल्यू डाल देता हूँ 123456। ठीक है, तो यहाँ देखो 456789, 123 4 5 6। तो 4 में से 1 गया तो 3 आया, 5 में से 2 गया तो 3 आया, 6 में से 3 गया तो 3 आया, 7 में से 4 गया तो 3 आया, 8 में से 5 गया तो 3 आया, 6 में से 9 में से 6 गया तो 3 आया। तो ये अपन ने कैसे किया, फिर से देख लें। यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या किया, तीन वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल ए लिया एरे, एक एरे बी लिया और एक एरे सब्सट्रैक्शन लिया। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर ए की वैल्यू ली है, इस लूप को चलाया। पहले रो के लिए, अंदर कॉलम्स के लिए स्कैनफ किया ए की वैल्यू। उसी प्रकार बी के लिए स्कैनफ किया, बी की वैल्यू ले ली। फिर ए और बी की वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया। यहाँ इस लूप में सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर यहाँ पर बी की वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है। फिर अपन ने क्या किया, सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो जो सब्सट्रैक्शन आर और सी में जो वैल्यू आएगी सब्सट्रैक्शन वाले एरे में, वो क्या आएगी, ए का एलिमेंट माइनस बी का एलिमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है, फिर उसकी वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। तो ये क्या हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। ये अपन ने प्लस लिखा है, इसकी जगह अगर अपन माइनस लिख देंगे, ये अपन ने माइनस लिखा है, इसकी जगह अपन प्लस लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली अपन इसमें भी कर सकते हैं, जैसे ये अपन ने सब्सट्रैक्शन किया है और यहाँ पे मैं लिख लूंगा फॉर एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन की जगह एडिशन। एडिशन करा मैंने, ए प्लस बी लिख दिया और यहाँ पर बस यहाँ ऑपरेटर प्लस कर देना है और यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देना।
ठीक है, तो कंपाइल कर लेता हूँ मैं, रन करता हूँ। तो देखो वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ एक बार। कोई कुछ पूछना चाहता है? 445566778899, ठीक है। फिर मैं इंटर कर रहा हूँ 654, और फिर अगले में इंटर कर रहा हूँ 321। तो देखो इनका ए माइनस, ये ए वैल्यू आया, ये बी आया। ए माइनस बी क्या आएगा आपका? 44 में से 6 गया 38, 55 में से 50 गया, 55 में से 5 गया तो 50, 66 में से 4 गया तो 62, 77 में से 3 गया। ऐसे इस तरीके से वैल्यू आ गई। और एडिशन करेंगे तो कैसे आएगा? 44 में 6 ऐड किया तो 50 आया, 55 में से 5 ऐड किया तो 60 आया, 66 में 4 ऐड किया तो 70 आया, 77 में से 3 ऐड किया तो 80 आया, 88 में आपने 2 ऐड किया तो 90 आया, और 99 में 1 ऐड किया तो आपने 100 आया। तो ये आपका एडिशन है, ये आपका सब्सट्रैक्शन है। सारी चीजें इसी के अंदर होगी। क्या देखो, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, कोडिंग बहुत बड़ी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है। क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? यस और नो? क्या क्या किया? ये पहले ए वेरिएबल ले लिया, एरे ए ले लिया, फिर एरे बी ले लिया, फिर बस कुछ नहीं किया है। ए को सब्सट्रैक्ट किया, ए को सब्सट्रैक्ट कर दिया, और फिर ए को अपन ने क्या बोलते हैं, एडिशन कर दिया, और उनकी वैल्यू को अपन ने शो कर दिया। दैट्स इट। क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ में आया आपको? एरे एडिशन और एरे सब्सट्रैक्शन समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताइए। राहुल को समझ में आ गया, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।